स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन पे आप फोकस करें सब लोग, और बाकी की बातें फिर बाद में करते हैं। क्वेश्चन यहां देखिए, एक नाव 24 किलोमीटर अनुप्रवाह और 36 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में जाती है तो 9 घंटे लेती है। यदि 36 किलोमीटर अनुप्रवाह और 24 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में तय किया जाए तो 8.5 घंटे लगते हैं। नाव की चाल ज्ञात कीजिए, बोट की स्पीड आपको बतानी है। ठीक है, चलो ओके भाई, बातें एंड में। अब फिलहाल क्वेश्चन पे आप ध्यान दें सब लोग। यहां पे आपको इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से करना पड़ेगा, और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो हमारा बोट एंड स्ट्रीम वाला टॉपिक है, स्पेशली इसमें आपको एक्स थोड़ा ज्यादा यूज करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, सो देखिए, अगर आप एक तरफ लिखोगे डाउनस्ट्रीम, अगर 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाओगे तो बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, और अगर 36 किलोमीटर आप वापस आते हो तो बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, जाने आने में कितने घंटे लगते हैं? 9। अगर यही केस ऐसा हो जाए कि आप 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाओ और अपस्ट्रीम में आप 24 किलोमीटर जाओ, तो जाने और आने में b प्लस एस इधर हो जाएगा b माइनस एस, और अब जाने और आने में लगेंगे 8.5 आवर्स। सभी को समझ में आया होगा हमने क्या किया? हमने ऊपर रखा है डिस्टेंस और नीचे क्या रखा है? स्पीड, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड से क्या निकलता है? टाइम। तो जाने का टाइम, आने का टाइम, जाने का टाइम, आने का टाइम, जाने आने में यहां पहले 9 आवर्स लगे हैं, इधर आपके 8.5 आवर्स लगे हैं, और इसको पूरा हमें सॉल्व करना ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख लेता हूं, 24 बी प्लस एस प्लस 36 बी माइनस एस इक्वल में 9। ऐसे ही इधर आ जाए तो 36 बी प्लस एस, ठीक है, सॉरी, हाँ, 36 बी प्लस एस और 24 बी माइनस एस इज इक्वल टू 8.5। ओके, किसी भी एक को इक्वल बनाएंगे तो अगर हम यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर दें और यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 24 3 जा 36 2 जा इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों आपके 72, इधर मैं लिख देता हूं, ये आपका क्या बन जाएगा? ये 72 हो जाएगा। 72 बी प्लस एस, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 36 का ट्रिपल 108 बी माइनस एस, और 9 का भी ट्रिपल होगा 27, राइट। 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा आपका 72 बी प्लस एस, इसका करोगे 24 का डबल 48 बी माइनस एस, और यहां पे 8.5 का डबल ये आ जाएगा आपका 17। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आपने अगर सॉल्व किया तो ये प्लस है, इसको माइनस बनाएंगे, इसको माइनस बनाएंगे, इसको माइनस बनाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 108 में से 48 गया 60 बी माइनस एस, और 27 में से 17 गया 10, ये कैंसिल हुआ। अभी आपको b माइनस एस की वैल्यू मिली है 6। इतना सॉल्व करने से आपको b माइनस एस की वैल्यू 6 मिली है। अब इसको कहीं भी रख दो, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको इसमें या इसमें कहीं भी रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, है ना। हम इसको जो आपको फर्स्ट वाला दिया हुआ है इसमें रख देते हैं, ठीक। इसमें अगर हम रखेंगे तो 24 बी प्लस एस, राइट, 36 प्लस, इसको अगर आपने यहां रखा 6, और यहां पर कितना है आपका 9, 6 से कैंसिल हुआ 6 टाइम्स, 9 में से 6 गया 3, 3 से ये कैंसिल हुआ, तो आपको यहां पता चलेगा b प्लस एस की वैल्यू 8 है। इतना तो कर लेना यार, है ना। ये 6 बार, 9 में से 6 गया 3, 3 से ये कैंसिल होगा 8 बार, तो b प्लस एस अगर 8 है और b माइनस एस अगर 6 है, तो ये आपको समझ में आ ही रहा है, ये अनुप्रवाह है, ये ऊर्ध्व प्रवाह है। दोनों को जोड़कर अगर आधा करोगे तो 8 प्लस 6 14, 14 का हाफ 7, तो नाव की स्पीड है 7 और स्ट्रीम की स्पीड है 1। ये आपका आंसर है। स्पेस का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए हमने थोड़ा सा शॉर्टकट में करा है। बोट की स्पीड आएगी आपकी कितनी? 7। ये आंसर होगा। बताइए, समझ में आया सभी को?
ठीक है, तो इसको आपको ऐसे करना ही पड़ेगा भाई, इसका कोई तरीका नहीं है, इसको आपको ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन से भी करोगे तो आप परेशान हो जाओगे, है ना। क्योंकि ऑप्शन कौन सा होगा, दो चीजें है ना यहां। एक्चुअली इस चैप्टर में दिक्कत क्या है कि दो फैक्टर्स होते हैं, बोर्ड भी है और स्ट्रीम भी है ना, और एक बार प्लस एक बार माइनस है, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा वो नंबर्स क्या हो सकते हैं। तो आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, आपको इतना तो समझ में आया होगा, ये मैंने क्वेश्चन के जैसे लिखा, मुझे कुछ भी एक कैंसिल करना है, तो मैंने देखा 24 और 36 को अगर इक्वल करना है तो दोनों को 72 बनाया जा सकता है। तो 24 का ट्रिपल किया, 36 का डबल, और इसका मल्टीप्लाई सब में होगा, सब में मल्टीप्लाई करने पे ये आया, साइन चेंज करे, 108 में से 48 गया, 27 में से 17 गया, b माइनस एस की वैल्यू 6 आई, इसको मैंने यहां रखा, 6 से ये कैंसिल हुआ 6 बार, 6 उधर गया, बचा 3, 3 से कैंसिल हुआ 8, तो b प्लस एस की वैल्यू 8 आई, ये b माइनस 6 है ना। ये क्या है, ये डाउन स्ट्रीम है, ये क्या है, अपस्ट्रीम है। तो दोनों को प्लस करके अगर हाफ करेंगे तो बोट की स्पीड, दोनों को माइनस करके हाफ करेंगे तो स्ट्रीम की स्पीड। तो नाव की चाल है 7 और धारा की चाल कितनी है, 1 है। ठीक है, नहीं भाई प्री में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, ये आएगा तो मेंस में आएगा बस। हाँ भाई, ये चैप्टर कंफ्यूजन वाला तो है, इसको तो मैं भी एक्सेप्ट करूंगा, कंफ्यूजन होता है, फर्स्ट टाइम में सबको कंफ्यूजन होता है। ठीक है, नहीं अमन, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, होती तो मैं खुद ही बता देता, बिना बोले आपको बता देता। हाँ मुकेश, अब पता चल गया ना, अब तो पता चल गया इक्वल करना है। अगर ऐसे इक्वेशन बनते हैं ना तो इनको इक्वल करना ही पड़ता है, इसमें पता चलने वाली कोई बात नहीं है, करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अरे अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो 11 क्वेश्चंस करे हैं, अभी कहां से कंफ्यूजन हो गया, अभी रुको जरा। नहीं, कोई दूसरी मेथड नहीं है। भरत ये कैसे पता चलेगा, आपको सोचना पड़ेगा ना, किसी भी एक को कैंसिल करना है भाई, यहां 24 है यहां 36 है, तो दोनों बराबर करोगे तभी इक्वल होंगे, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, 72। इसको 72 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 72 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इतना दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा, है ना, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। आप ये तो बोलो ही मत कि ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे हमारे दिमाग में आएगा, लाना ही पड़ेगा, जॉब चाहिए तो लाना पड़ेगा। टफ नहीं है, देखो टफ नहीं है, आपको कंसेप्ट अगर नहीं समझने की कोशिश करोगे ना तो चैप्टर टफ लगेगा। अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट समझे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आपने रट्टा मारा होगा कि हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, तो अगले क्वेश्चन में आपकी गाड़ी रुकना तय है। इसलिए और रिवीजन करना, बाकी आपको समझ में आएगा। और अब एक नियम हम बनाएंगे, कोई भी इस चैप्टर के एंड तक बार बार इसको लेकर बैठेगा नहीं, रोना गाना नहीं होना, ये तो बहुत टफ है और बड़ा कंफ्यूजन है, रोने से कुछ नहीं होगा, है ना। अब कोई भी रोएगा नहीं चैप्टर के एंड तक, आखिरी में इकट्ठा रो लेना, खूब रो लेना आखिरी में, और जितनी भड़ा से सब निकाल लेना चैप्टर के एंड तक। अब मुझे ये रोना गाना नहीं चाहिए, ये तो बड़ा ऐसा हो रहा है, ये तो बड़ा वैसा हो रहा है तो है, कर कुछ नहीं सकते, सीखने पे फोकस करो, माइंड दूसरों का डाइवर्ट मत करो, खुद का भी मत करो और मेरा भी मत करो, इससे सबकी एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, तो नो रोना नो गाना, ओनली सीखना। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। तो एक और सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग करने की कोशिश कर लेना, मैं आपको एक बार जस्ट समझा देता हूं सेट करके। अगर आप देखो, पहले अपस्ट्रीम बोला है, बाद में डाउनस्ट्रीम बोला है, 30 जाओगे b माइनस एस से, 44 आओगे b प्लस एस से, तो जाने में आपको 10 आवर्स लगेंगे। ठीक है, अगर 40 किलोमीटर ये हो b माइनस एस से, और 55 किलोमीटर धारा के साथ हो b प्लस एस से,
तो आपको 13 आवर्स लगेंगे। किसी भी एक को इक्वल करना है जिसको आप चाहें, तो इस बार मैं देखूंगा 30 40, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 120 बन जाएगा, ये भी 120, ये कैंसिल हो जाएगा, आगे आप कर ही लोगे। ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल सही। क्या होता है, कोई चीज बार बार खुद से बोलोगे ना, उसका असर आप पे पड़ता है। जैसे आप कई बार घर से निकलते हो कि भगवान आज मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म ना हो जाए, उस दिन जरूर होगा। आप सोचो कि भगवान आज गाड़ी पंचर ना हो जाए, उस दिन जरूर होगी। आज घर पे डांट ना पड़े, जरूर पड़ेगी। तो इसलिए आप समस्याओं को खुद अट्रैक्ट करते हो, बेटर सोचना ही नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अरे 2 बार नहीं 4 बार देख लेना, 4 बार में तो समझ में आएगा, बस खत्म। सारे चैप्टर्स ऐसे नहीं होते ना, कोई कोई से चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, तो लगाओ, चैलेंज लो उसको, रोने से कुछ नहीं होता है ना, इसको करना भाई। नेक्स्ट, आप एक काम और कर सकते हो। अब जैसे यहां पे आपको दोनों दिया हुआ है, तो यहां आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, है ना, थोड़ा सा ऑप्शन रख के देख सकते हो कि 8 और 3 11, 8 और 3 5, ऐसा थोड़ा सा ऑप्शन से कर करके देखोगे तो जल्दी हो जाएगा। पर हर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन नहीं आते ना, इसलिए दिक्कत है। चलो नेक्स्ट, ये लो। इस चैप्टर की मैं आपको खासियत बताऊं, इसमें हार्ड लेवल कुछ नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बहुत नहीं होते हैं। क्वेश्चंस का लेवल ऑलमोस्ट सेम है इस चैप्टर में, बस पूछने के तरीके थोड़े थोड़े बदलेंगे। तो आपको लगेगा पढ़ के कि ये क्वेश्चन नया है, जब करोगे तो आपको लगेगा यार ये वही है जो पहले किया था, पूछ अलग लिया इस बार। तो घबराओ मत क्वेश्चंस को देख के, जो सीखा है उस पर भरोसा रखो, सब बनेगा आपसे। हाँ माखन, आराम से कुछ भी नाम दे दो भाई, ऐसा जरूरी नहीं कि बी माइनस एस बी प्लस एस मानना है, ए प्लस बी ए माइनस बी कर दो, एक्स बाय पी क्यू आर एस टी यू, कुछ भी कर दो, सब अपना हाथ, अपने हाथ में। इक्वल 100% होगा सागर, हमेशा होगा। चलो, एक व्यक्ति 3/4 किलोमीटर धारा के विपरीत 11 1/4 मिनट्स में और 7 1/2 मिनट में वापस आता है। आदमी की गति शांत जल में क्या होगी? देखो, धारा के विपरीत मतलब अपस्ट्रीम, है ना। अपस्ट्रीम में आपको दो चीजें दी हुई हैं, आपको दिया है डिस्टेंस और अपॉन में टाइम। डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगी, है ना। तो डिस्टेंस कितनी है? 3/4 और टाइम कितना है? 11 1/4। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 3/4 तो किलोमीटर में है, 11 4 जा 44 प्लस 1 ये आएगा आपका 45/4, है ना। और क्योंकि ये मीटर में मिनट में है तो आवर्स में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो कैलकुलेशन है, आपको दिक्कत आपके बेसिक में आ रही है ना, इसलिए थोड़ा सा आप अपने बेसिक्स को अच्छा बनाने के लिए काम करो। इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे, 15 3 जा 15 4 जा 4 से 4 और 3 से 3 गया, ये आ गई आपकी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और ये क्योंकि अपस्ट्रीम है, और अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? बी माइनस एस। बी माइनस एस मतलब बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। चलो डाउन स्ट्रीम में चलो जरा, डाउन स्ट्रीम में जाओगे तब भी आप सेम काम करोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? वही है 3/4 और टाइम कितना है? 7 1/2। ठीक है, ये भी मिनट में है तो ये 3/4 रहने दो, 7 1/2 को मत कन्वर्ट करो, 7.5 रहने दो, 60 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, डेसिमल हटा दो ये वाला तो ऊपर एक जीरो लग जाएगी, सॉल्व करो। ठीक है, 15 5 जा 15 40 जा 4 से कैंसिल हुआ 10 टाइम्स, 5 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, 3 का डबल, ये आ गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम है मतलब इसका होगा बी प्लस एस, तो ये है डाउन स्ट्रीम, ये है अपस्ट्रीम। और आपसे अगर बोट की या मैन की स्टिल वाटर की स्पीड पूछी है तो 6 + 4 10, 10 का हाफ करा, ये 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई, ये आपका आंसर है। सिर्फ कैलकुलेशन था, बाकी कुछ नहीं। करेक्ट है, 5 किलोमीटर पर आवर। बता दो भाई, किसी को कोई भी डाउट हो तो। विपरीत दिशा सुना
डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब बोट माइनस स्ट्रीम, सेम डायरेक्शन या अनुकूल अनुप्रवाह सुना, बोट प्लस स्ट्रीम, ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को कर पाओगे। चलो नेक्स्ट, इसको करिए। ओके, एक बार बैक करके और वापस से स्टार्ट करो, शायद उससे हो जाए क्लास आपकी वापस स्टार्ट। करिए इसको। कर रहे हैं अमन, कर रहे हैं, कुछ रीजन से लेट हो रहा है, हम जानबूझ के नहीं उसको रोक रहे हैं, कोशिश हमारी है जल्दी लाने की। हो गया। देखिए, एक व्यक्ति नदी में तैरता है जिसकी धारा की रफ्तार 1/2 है, यदि दी गई समय सीमा में धारा के साथ दुगनी दूरी तय करे, है ना। धारा के साथ मतलब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में अगर x जाएगा तो इधर वो 2x जाएगा, है ना। जाते समय उसकी स्पीड क्या होगी, b प्लस धारा की चाल कितनी है 1.5, और आते समय उसकी स्पीड क्या होगी, b माइनस 1.5, है ना। और आपसे बोल रहा है यदि दी गई समय सीमा में, मतलब जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही आने में, बस यही आपका सवाल है। आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आपका इधर जाएगा तो ये आपका b प्लस 1.5 ही रहेगा, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो दिस विल बिकम 2b माइनस 3। 2b में से b गया तो b बचेगा, ये उधर जाएगा तो 4.5 आ जाएगा, या 4.5 को ही हम 4 किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं। ये आपका आंसर है। आपका आंसर आ जाएगा कौन सा वाला, ए। बताओ, हमने क्या किया, ऊपर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, x इधर जाएगा, इधर 2x जाएगा, जाते समय b प्लस एस, b माइनस एस, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपका 2 स्टेप में तो आंसर आ गया। ओके, ठीक है, समझ आया। देखो, यहां से इंटरनेट की स्पीड सब ठीक है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। आपके नेटवर्क क्या होता है, कई बार कि मोबाइल की स्पीड बहुत ज्यादा चेंज आता है ना, रात में हालांकि कई बार मोबाइल की स्पीड में दिक्कत आती है, इसलिए आपका थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आता है। यहां से इंटरनेट की स्पीड सेम है, हम लोग का इंटरनेट कनेक्शन बहुत अलग होता है, नॉर्मल नहीं होता है ये बहुत अलग कनेक्शन होता है, तो यहां से स्पीड में कभी दिक्कत नहीं आती। मैंने आपसे कहा है कि यहां अगर इंटरनेट चलेगा तो वो सुपर स्पीड से चलेगा, स्लो कभी नहीं चलता, बंद होता है या चलता है, बस दो ही ऑप्शन है, स्लो कभी नहीं होता हमारा इंटरनेट, होगा तो बंद होगा बस। हाँ भाई लदू, चल रहे हैं तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम।
हमें कैसे पता चलेगा? अरे जैसे मुझे पता चल रहा है ऐसे आपको पता चलेगा ना। आपको बोला है धारा के साथ दुगनी दूरी। धारा के साथ का मतलब क्या होता है? डाउनस्ट्रीम। धारा के विपरीत क्या होता है? अपस्ट्रीम, है ना। जितनी धारा के विपरीत, तो इतना तो अब पढ़ना पड़ेगा ना। धारा के साथ मतलब डाउनस्ट्रीम, धारा के विपरीत मतलब अपस्ट्रीम। ये तो आपको पहले ही बताया है। हर बार लिखकर थोड़ी देंगे वो आपको, डाउनस्ट्रीम में जाना है अपस्ट्रीम में जाना है, पढ़कर आपको उससे निकालना पड़ेगा। अच्छा, इक्वल इसलिए किया आरती क्योंकि जितना टाइम उसको जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है। टाइम दोनों केस में इक्वल है। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट, इसको करिए। धारा नाव 35 किलोमीटर प्रति घंटे धारा के विपरीत जाती है और 12 घंटे में शुरुआती बिंदु पर वापस आती है। स्थिर पानी में नाव की गति ज्ञात करें। ये किलोमीटर प्रति घंटे नहीं है, सिर्फ किलोमीटर है ना। ओनली किलोमीटर है। सेम क्वेश्चन है। प्रश्न समझने का खेल है मुकेश, बिल्कुल अच्छी बात बोल रहे हो। अमन, सबके मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं आ रही भाई। केवल अपने बैच में 3-4 लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है, बाकी सबके पास कहां प्रॉब्लम आ रही? सबके पास क्लास अच्छी चल रही है। ओएफसी मतलब वंजरी समझा नहीं मैं। ओएफसी मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? ओके, चलो देखो इधर। एक नदी की धारा की गति 1 है, नाव 35 किलोमीटर धारा के विपरीत, विपरीत मतलब अपस्ट्रीम भी जाती है 35, और 12 घंटे में शुरुआती बिंदु पर वापस आती, मतलब जाती भी 35 है आती भी 35 है। ये इनडायरेक्टली उन्होंने बोला है। जाते समय b+1 और आते समय b-1। ठीक है, और जाने आने में टोटल 12 घंटे लगते हैं भाई। इस बार ये इक्वेशन है, ऐसा नहीं है कि जितना टाइम जाने में लगता है उतना टाइम आने में। जाने आने में टोटल 12 घंटे लगते हैं, तो ये आपका इक्वेशन है। अगर इसको आपने सॉल्व करा तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो बेटर गो थ्रू ऑप्शन। अगर आप बी की वैल्यू 6 लेते हो तो 6+1 कितना हो जाएगा? 7, और 6 में से 1 जाएगा तो 5। 7 से अगर आपने डिवाइड किया तो 7 से अगर डिवाइड करोगे तो 5 आवर्स, 5 से डिवाइड करोगे 7 आवर्स, 7 और 5 12 आवर्स आ रहा है। बी सेटिस्फाई कर रहा है। आपका आंसर है बी, मतलब बोर्ड की स्पीड कितनी है? 6। तो ऑप्शन से जाओ, ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगे, परेशान हो जाओगे। इतना लंबा तरीका जाएगा तो नहीं करना, है ना। ऑप्शन से जाओ, ज्यादा इजी है भाई। बोर्ड की स्पीड ही तो पता करना है। ऐसे ही ऐसे नंबर्स रखो कि 12 घंटे आ जाए, बस हो जाएगा काम आपका। तो आप बी को, अगर बोर्ड की स्पीड को अगर 6 लेते हो तो आपका काम बन रहा है। बस ये आपका आंसर है। ठीक है, ओके है। अच्छा राहुल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, हाँ भाई वही है। चलो नेक्स्ट, इसको करिए। अच्छे से पढ़ना पहले क्वेश्चन को। क्या करें अनुश्री, सबकी सुनना पड़ता है।
ना सुनो तो फिर सर बुरे हो जाते हैं, इसलिए सुनना भी जरूरी है भाई, सबको लेके चलना पड़ता है। क्वेश्चन को दो बार अच्छे से पढ़ना है ना, दो बार अच्छे से पढ़ोगे तो एक बार में समझ में आएगा, एक बार पढ़ोगे तो दो बार में समझ में आएगा। करो जल्दी। सागर करके देखना, डिपेंड करता है इक्वेशन सॉल्व करने वाले पे। चलो देखो, एक व्यक्ति, देखो इस बार आपके पास डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस हमारे पास नहीं है तो माना डिस्टेंस कितनी डी लिख दो। जब वो जाएगा तो वो जाएगा 6+2 से, और जब वो आएगा तो 6 - 2 से, है ना। और जाने आने में डिफरेंस कितने का है, जाने आने में डिफरेंस है 3 आवर्स का। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? तो एलसीएम लोगे, देखो अल्टीमेटली डी और 8 है, हमें इसमें एक्चुअली उल्टा करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आने में वापस ज्यादा टाइम लगता है और जाने में आपका कम टाइम लगता है, इसलिए बड़ी वैल्यू इधर, छोटी वैल्यू इधर, है ना। तो ये बनेगा आपका d/4, ये बनेगा आपका d/8, और टोटल डिफरेंस है 3 का। एलसीएम आएगा 24, 4 से डिवाइड करोगे, है ना, 24 से काम हो जाएगा ना, 8 से ही हो जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे तो 2d, 8 से डिवाइड करोगे तो d = 3, डिस्टेंस का d बचेगा, 8 3 = 24 किलोमीटर, ये आपका आंसर है। ठीक, ऑप्शन कौन सा हो गया? बी, 24 किलोमीटर, है ना। इस बार देखो ये टोटल टाइम नहीं है, देखो कभी टोटल टाइम होगा, कभी डिफरेंस होगा, कभी किसी एक साइड का टाइम होगा, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। टोटल टाइम है प्लस लगेगा, ज्यादा है कम है, शुरू से बोलते आ रहा हूं, कभी भी आपको लेस मोर वर्ड आया है तो उसका मतलब डिफरेंस होता है, माइनस लगेगा। प्रश्न को पढ़ना है बस। नेक्स्ट, करिए। हाँ शोभिक, पढ़ा देंगे, वही बचे हैं बस। देखो, जाना भी 91 है, आना भी 91 है। जाते समय स्पीड क्या होती है, तो आपको जहाज की स्पीड तो दी है पर स्ट्रीम की स्पीड नहीं दी है, फिर जहाज की स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड नहीं है, और जाने आने में कितना टाइम लगेगा? 20। अगेन इक्वेशन बनेगा, तो मैंने कहा है कि यहां पे ऐसे केस में मान लो कुछ, तो अगर आप s की वैल्यू 6 लोगे तो 10 + 6 17 से तो ये कैंसिल नहीं होता, 6 ऑप्शन नहीं होगा। 5 अगर लोगे तो 10 + 5 15 से दोनों जगह काम नहीं होगा। 8 अगर लोगे तो 18 से भी नहीं होगा, बचा आपके पास 3। तो अगर आपने यहां पे 10 प्लस लिया तो यहां 13 आएगा, और 10 - 3 करा तो यहां 7 आएगा। अगर s की वैल्यू 3 लेंगे तो 13 7 = 91 और 7 13 = 91, दोनों का 20 आवर्स आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपने देखते से बता दिया कि इसका आंसर डी आएगा। ठीक, तो s की वैल्यू रख रख कर देखोगे, अपने आप समझ में आएगा कौन सा आंसर आना है। नेक्स्ट, इसको करिए। ये वाला तो बहुत इजी है, वास्तव में इजी है।
देखो, आपको जाना भी 20 किलोमीटर है और आना भी 20 किलोमीटर है। जाने में लगेंगे 2 घंटे, आने में लगेंगे कितने, 5 घंटे, है ना। तो जाना मतलब डाउनस्ट्रीम, आना मतलब अपस्ट्रीम। तो जाते समय स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और आते समय स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा है, शांत जल में नाव की चाल बताओ। दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 14 का 2, 7 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, आंसर आएगा आपका ए, 7 किलोमीटर पर आवर। सही बात है। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है, देखिए ये भी। 12 किलोमीटर आपको जाना है, आरंभिक बिंदु पे वो 3 घंटे में वापस आ जाती है। धारा की चाल 3 है, शांत जल की चाल बताइए। जाना भी 12 है, आना भी 12 है ना। 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है धारा की दिशा में और आरंभिक बिंदु पे 3 घंटे में वापस आती है, मतलब जाने आने में 3 घंटे लगते हैं। बोट की स्पीड नहीं पता, स्ट्रीम की स्पीड है 3 और इधर हो गया, और जाने आने का टाइम है। तो ये या तो ये इक्वेशन बनेगा, अदरवाइज गो थ्रू ऑप्शन। तो अगर हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं ए 12, तो 12 + 3 15 हो जाएगा। 12 - 3 तो 15 से जाने में तो आएगा नहीं, इसको हम छोड़ेंगे। 9 ले लेते हैं, अगर बी की स्पीड 9 हो तो 9 + 3 हो जाएगा आपका 12। 12 से 12 कटा 1 घंटा, और 9 में से 3 गया 6, 6 से ये कैंसिल हुआ 2 घंटा, 3 घंटे सेटिस्फाई कर रहा है। तो बोट की स्पीड जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर सेटिस्फाई कर रही है। ये आपका आंसर है ना। तो ऑप्शन, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए अभी एक जैसे, मतलब मेथड सेम है, पूछने का तरीका सबका डिफरेंट डिफरेंट था। ऑप्शन बी करेक्ट। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इसको करिए। सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये आपको कैलकुलेशन बहुत करवा देगा। करो आप इसको। करना है स्वाति फॉर्म फिल। तैयारी और फॉर्म फिल में कोई कनेक्शन नहीं होता है। फॉर्म फिल करने के अपने अलग फायदे हैं, तैयारी अपनी अलग एक चीज है। नहीं संजय, इसको कर लेते हैं। होमवर्क में दूंगा तो भी बताना ही पड़ेगा, इसलिए अभी मैं बता ही देता हूं इसको। देखिए, 20 मिनट में 2 किलोमीटर जाना है धारा के प्रतिकूल और 3 किलोमीटर धारा के अनुकूल। तो अनुकूल मतलब, या चलो प्रतिकूल पहले लिखा है तो अपस्ट्रीम ले लेते हैं, इधर डाउनस्ट्रीम ले लेते हैं। जाना 2 किलोमीटर है, आना 3 किलोमीटर है। जाते समय B+S, ये अनुकूल है, अपस्ट्रीम है, और ये आपका हो जाएगा B-B+S। और टोटल कितने मिनट लगते हैं, टोटल 20 मिनट्स लगते हैं। मिनट्स को आवर्स में बदलना है, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा।
ठीक। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन आपके पास गिवन है, धारा के प्रतिकूल 7 किलोमीटर, तो 7b माइनस एस, और इधर हो जाएगा आपका अनुकूल में 2 किलोमीटर b प्लस एस, और जाने आने में अब कितने लगते हैं? 53 मिनट, और डिवाइड करेंगे 60 से। थोड़ा सा कैलकुलेशन दिमाग में करेंगे, जगह कम है तो, और दिमाग हमारे पास ज्यादा है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों 14 14 हो जाएंगे, और ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। इतना आपको दिमाग में करना है। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे 7 का, तो ये आपका क्या बनेगा? ध्यान से देखना, ये आपका बनेगा 21b प्लस एस, और 7 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो ये बनेगा 140/60। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 4b प्लस एस, ठीक है। और जब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आ जाएगा आपका 106/60, 106/60, 53 का दुगना 106। अब आप यहां साइन, ये प्लस था, इसको आपने बेसिकली माइनस किया है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, ये दोनों, ये माइनस है नीचे दोनों, है ना। तो आपने अगर इसको सॉल्व किया, 21 में से 4 माइनस करा तो 17 अपॉन में b प्लस एस, इधर सॉल्व करोगे तो 140 में से अगर 106 गया तो ये आपका बचेगा 34/60। इसको सॉल्व करोगे फर्दर, 2 से कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा 30, तो आपको पता चल गया b प्लस एस की वैल्यू कितनी है? 30 है। अभी b प्लस एस की वैल्यू 30 आई है, ऑप्शन कोई काम नहीं आएंगे। अब b प्लस एस की वैल्यू किसी भी एक में आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। किस में रखें हम b प्लस एस की वैल्यू? बोलो जल्दी से। इसी वाले में रख दे, चलेगा? तो देखो इस वाले में रख रहे हैं अब, है ना। तो मैंने करा 2b माइनस एस प्लस 3b प्लस एस की वैल्यू 30 इक्वल में 1/3, 20/60 मतलब 1/3। तो 2b माइनस एस, और यहां पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1/10, ये आ जाएगा 1/3। तो डायरेक्ट कर दूं, इसको कर देता हूं 1/3, ये उधर जाके बनेगा 1/10। फिर 2 अपॉन बी माइनस एस इक्वल में एलसीएम कितना लोगे? 30, 3 से डिवाइड करोगे 10, इससे डिवाइड करोगे 1, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? 9/30, ठीक है। मुझे b माइनस एस की वैल्यू चाहिए यहां पर, तो अगर मुझे b माइनस एस की वैल्यू चाहिए तो b माइनस एस इक्वल में क्या होगा? देखो ये कैंसिल होगा 60 अपॉन में 9, 60 अपॉन में 9, और अगर इसको और मैंने सॉल्व किया, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 20 और 3 से 3, तो मुझे b माइनस एस की वैल्यू 20/3 मिली, जबकि b प्लस एस की वैल्यू कितनी है? 30। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कैलकुलेशन पे मत जाओ, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा भाई, है ना, इतना कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। एक छोटी सी मिस्टेक कर रहा हूं मैं ना, 1 मिनट। ये आपका एलसीएम आएगा 30, 3 से डिवाइड होगा 10, 10 से डिवाइड होगा 3, सॉरी ये आपका आएगा 7/30, है ना। तो 1 मिनट इसको चेंज करते हैं, 7/30 करोगे तो ये आपका 60/7 आएगा, ठीक। अब देखो पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है स्थिर जल में नाव की चाल। तो ये b प्लस ए से, ये b माइनस ए से, बोट की स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है? डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, दोनों को प्लस करना है। तो 30 प्लस 60/7, है ना, इन दोनों को क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे 7, इस 2 को बाद में देखेंगे ना, 2 को बाद में देखेंगे, ये ध्यान रखना, दिमाग में करना इसको। 7 लोगे, एलसीएम 7 आएगा तो ये आएगा 210। इसको अगर लोगे, नाव की गति बोला है ना, ठीक है, ये लोगे तो ये आपका 60 ही आएगा। इसको आपने आगे सॉल्व करा तो ये आएगा आपका 270, 7 और 2 भी ले लो आप 14, और आगे सॉल्व करो, इसको डिवाइड करोगे 2 से तो 135, इसको सॉल्व करोगे 7, ये आपका आंसर आ गया किलोमीटर पर आवर में। ये एकदम फुल एंड फाइनल आंसर है ना। कुछ भी इस क्वेश्चन में नया अलग नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। b प्लस एस तक तो सब सही था, b माइनस एस ने पूरा मजा जो है आपका किरकिरा कर दिया, इसने कैलकुलेशन आपका बढ़ा दिया। अगर ये भी इजी आ जाता तो यूं ही काम हो जाता, और ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। 135/7 करेक्ट। नहीं बोबो, इसको ये वाला क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, है ना, ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ना ऑप्शन मेथड काम करती है ना कोई लॉजिक होता है। रीजन ये है कि इसमें बोट और स्ट्रीम दोनों मिसिंग होती है।
तो इसलिए करना तो पड़ेगा। अच्छा रुचि, ठीक है। बाकी अगर एक बार रिवीजन करोगे समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 21, पढ़ो जल्दी। हाँ जी। देखो करना तो पड़ेगा भाई। दो नाव एक दूसरे की तरफ 36 और 54 की स्पीड से जा रही, टकराने के एक सेकंड पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी? तन्मय सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आता। सेकंड से करो या फर्स्ट से, आंसर सेम आते हैं हमेशा। ठीक है, देखो आप ऐसे समझ लो कि जैसे ये एक प्लेस है, एक नाव इधर है, ठीक है, एक नाव इधर है और एक नाव इधर है, ठीक है, एक नाव इधर है, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, ओके, और एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर, ओके, यहां तक भी ठीक है। अब आपको यहां पर यह देखना है कि टकराने के पहले मान लो यहां कहीं पे इनकी टक्कर होगी, ठीक, इस पॉइंट पे इनकी टक्कर होनी है, तो टक्कर के एक सेकंड पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी? पहले तो आप इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, तो 36 इंटू 5/18, ठीक है, यह आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसको कन्वर्ट करोगे तो 54 इंटू 5/18, ये कैंसिल होगा 3 बार, ये आएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात बहुत लॉजिकल, बहुत अच्छे से सुनना, जब इनकी टक्कर होगी उसके एक सेकेंड पहले ये वाली बोट यहां होगी और ये वाली बोट यहां होगी, एक सेकेंड पहले एक इधर होगी एक इधर होगी, तो ये इस पॉइंट से, क्योंकि ये 10 की स्पीड से आ रही है तो ये 10 मीटर दूर होगी, ये 15 की स्पीड से आ रही है तो 15 मीटर दूर होगी, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 25 मीटर। ये आपका आंसर है ऑप्शन सी। लगाओ थोड़ा सा दिमाग, रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट है। ठीक है, ओके है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप सोचो, टक्कर यहां होगी उसके पहले एक बोट यहां होगी एक बोट यहां होगी और अगले एक सेकंड में दोनों मिल जाएंगी, तो इसका मतलब ये 10 चलेगी ये 15 चलेगी, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 25। और वैसे भी रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या होता है कि रिलेटिव स्पीड में क्या होता है? S1 प्लस S2 होता है, तो आप वैसे भी 10 और 15 को प्लस कर सकते थे, पर आपको इसका लॉजिक समझ नहीं आता, इसलिए मैंने इसको यहां पे इस तरीके से आपको डायग्राम बनाकर समझाया। नेक्स्ट, ये आपके पीओ मेंस का 2019 का क्वेश्चन है, अच्छा सा एक सवाल दिख रहा है, पढ़िए, कैलकुलेटिव है, इजी है। हाँ, 3 सेकेंड बिफोर अगर होता ना बोबोई, तो 25 3 25 का 3 गुना कर देते 75 मीटर आता। रिलेटिव स्पीड से कनेक्ट करो, समझ में आएगा उसका लॉजिक। करेक्ट।
देखिए, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की गति 54 है, स्थिर पानी में नाव की गति ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की गति से 300% अधिक है ना। आपको यह कंसेप्ट मैंने पहले भी बताया था। दो चीजें होती है, मैंने कहा कि बी जो है ए का 300% है। ध्यान से सुनना, बी ए का 300% है, मतलब ए अगर 100 होगा तो बी क्या होगा, 300% होगा। दूसरा तरीका कि बी ए से 300% ज्यादा है, अगर ये 100 होगा तो ये 300% ज्यादा मतलब कितना होगा, 400 होगा। समझ में आ रही बात। 300% होना और 300% मोर, 300% अधिक होना में ये अंतर है। बी ए का 300% है, लेकिन बी ए का ए से 300% ज्यादा है, तो यहां 300% क्या होगा, जुड़ेगा। ये मैंने आपको किसी क्वेश्चन में बताया भी था, टाइम एंड वर्क में एक क्वेश्चन मैंने बताया था और याद होगा आपको। आपसे बोल रहे हैं डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर 54 है ना, तो 54 किलोमीटर पर आवर है, तो आपसे कहा गया है स्थिर पानी में, मतलब शांत जल में, स्टिल वाटर में बोट की जो स्पीड है वो इससे 300% मोर है। 300% मोर का मतलब होता है 3 गुना, इससे 3 गुना ज्यादा, मतलब बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं आपसे, 4 गुना करने का बोल रहे हैं। 300% मोर मतलब 3 गुना ज्यादा, मतलब 4 गुना, है ना, 4 टाइम्स। तो आप इसका 4 गुना करोगे, 4 का 4 गुना हो जाएगा 16, 6, 24 और 1, 25, ठीक है, 21। तो ये आ गई 216। ये पता है किसकी स्पीड है, ये बोट की स्पीड है, पर किसमें है, ये स्टिल वाटर में है। और ये अपस्ट्रीम की स्पीड है, सॉरी, ये अपस्ट्रीम की स्पीड है और ये 54 है। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। आगे आगे बोल रहे हैं नाव द्वारा अनुप्रवाह में 945 मीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात करें। नाव अनुप्रवाह में कितनी दूरी तय करेगी, यह आपसे बोला गया है। तो सुनिएगा आप बात। अनुप्रवाह के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, पहला बोट की स्पीड, दूसरा स्ट्रीम की स्पीड। स्ट्रीम कैसे निकालेंगे, आपको पता है अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। अपस्ट्रीम का मतलब होता है बोट माइनस स्ट्रीम। बोट की स्पीड कितनी है, 216। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, नहीं पता। ये कितना है, 54। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, ठीक है। स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, ये 2 हो गया, ये आपका 6 हो गया, और ये कितना बचा, 1। ये 162 किलोमीटर पर आवर ये स्ट्रीम की स्पीड है। बोट की स्पीड कितनी है, 216। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 162। तो टोटल स्पीड कितनी बन जाएगी आपकी, 8, 7 और 3, 378 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब आप आ जाओ जरा क्वेश्चन पे, पूछा क्या है आपसे। आपसे बोला गया है हमें 945 मीटर की डिस्टेंस कवर करना है अनुप्रवाह में डाउनस्ट्रीम में। तो 945 मीटर जाना है, किस स्पीड से, 378 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। अच्छा, और आपसे पूछा है समय सेकंड में, तो भाई इसको मीटर रहने दो, ये किलोमीटर पर आवर है ना, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 5 नीचे 18 ऊपर। क्या इतना आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसका ये कितना गुना हो सकता है, 3 तो नहीं होगा। देखो 18 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा, चलो इधर लिख लेता हूं मैं, ठीक है। इसको इधर लिख लेते हैं दोबारा से, 945 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 378 इंटू 5, है ना। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसको अगर कैलकुलेट करा तो 18 से कैंसिल होगा 21 बार, ठीक है। 5 से इसको अगर मैंने कैंसिल करा तो 5 से 1 हो जाएगा, बचा कितना, 4 और 4 8 हो जाएगा, और बचेगा 4 और 5 9 हो जाएगा, और 21 से एग्जैक्ट ये 9 बार कैंसिल होगा। आपका आंसर आएगा 9 सेकेंड्स। मैंने थोड़ा सा फास्ट करा है, रीजन ये है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। देखो सबको इधर कन्वर्ट करेंगे बेटर है, आखिरी में देख लेंगे। तो हमें इतना डाउनस्ट्रीम में जाना था, इतना आपको डाउनस्ट्रीम में जाना था। तो डाउनस्ट्रीम में अगर जाना है तो ये रही डिस्टेंस, ये रही स्पीड, और आपको आंसर मिलेगा टाइम में। किसी को किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत आई हो तो बताओ।
हाँ जी, रुचि बिल्कुल आ गया है, आराम करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यस, आरआरबी पीओ 2019 मेंस का क्वेश्चन है, करेक्ट है। बोलिए जल्दी से। ठीक है यहां तक सब कुछ? समझ गए? चलो बहुत अच्छी बात, इसको कर लेते हैं। धारा के विपरीत 2 घंटे में 36, धारा की दिशा में 3 में 66। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए कर पा रहा हूं मैं आपको। करो इसको। सेम क्वेश्चन हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले, सेम क्वेश्चन, करिए जल्दी से। ठीक है भाई, एक नाव धारा के विपरीत, विपरीत मतलब अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में 36 किलोमीटर 2 घंटे में, मतलब स्पीड आ गई 18 किलोमीटर पर आवर, है ना। डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में जाना है 66 किलोमीटर 3 घंटे में, मतलब 22 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा है आपसे? पूछा है शांत जल में नाव की चाल बताओ। 22 और 18 को प्लस करो, डिवाइडेड बाई 2 करो, आंसर लो आप 20 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई आपकी बोट की स्पीड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को तो अब उड़ा देना है आपको हवा में। नेक्स्ट करो। अभी 2-3 क्वेश्चंस थोड़े से इजी आएंगे, फिर वापस से क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। करिए इसको। करेक्ट है भाई, 20 सबका। बता दो जल्दी से इसका आंसर। अच्छा भाई मुकेश, डिंपल समझा नहीं मैं आप क्या पूछ रहे हैं। स्टिल वाटर में हाफ करते हैं मतलब क्या हाफ करते हैं? थोड़ा सा डिटेल में लिखो। गुड। देखो, आपको धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब डाउनस्ट्रीम में जाना है 30 किलोमीटर 2 घंटे में। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ गई आपकी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड डाउनस्ट्रीम में। सेम अपस्ट्रीम में आपको जाना है 15 किलोमीटर 5 घंटे में, मतलब ये आपकी स्पीड आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में तैराक की चाल बताओ, तो 15 और 3 का आधा कर दो, 18 का आधा 9 किलोमीटर पर आवर। सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया था वही है इसमें, आपका आंसर आएगा 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक और इजी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, इसको भी करो जल्दी से। बस यहां मिनट्स में समय दे दिया है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ अलग नहीं है, करो जल्दी से। वेरी गुड कुशल। पढ़ रहे हैं माखन, सबके कमेंट पढ़ रहे हैं, किसी किसी का छूट जाता है कभी कभी। चलो देखें,
आपको क्वेश्चन में बोला गया है, यहां पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कि 2 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 20 मिनट्स में तय की गई है। कहां? धारा के विपरीत, मतलब ये अपस्ट्रीम है। और ऐसे ही डाउनस्ट्रीम में 15 मिनट में वही 2 किलोमीटर को वो 15 मिनट में कवर कर लेता है। तो दिक्कत है बस इसके साथ। तो 2 किलोमीटर से मुझे दिक्कत नहीं है, 20 मिनट से दिक्कत नहीं है, मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे ही इधर भी इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 60 से। आगे अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो 20 से ये कैंसिल होगा कितनी बार? 3 बार। और 15 से कैंसिल होगा कितनी बार? 4 बार। तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। और ये आपका कितना आ जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? ये डाउनस्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है। क्या पूछा है? धारा की गति, दोनों का डिफरेंस ले लो। तो 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, 2/2 क्या होता है? 2/2 क्या होता है? 1 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी धारा की स्पीड आ गई, बस 1 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी। नहीं, स्पीड को मत कन्वर्ट करो, आप टाइम को कन्वर्ट करो। इंग्लिश में 20 किलोमीटर लिखा है, कहां पे लिखा है? अरे यार 20 कहां से आ गया? 20 नहीं है, वो 2 है ओनली, है ना? सिर्फ 2 है, ओनली 2 है यहां पे ना। ठीक, नेक्स्ट ये लीजिए। हाँ गरोठिया जी, क्या डिफरेंट इस बार? टाइम इस बार था ना, टाइम आपने लिया। डिफरेंस इस बार इसलिए लिया क्योंकि आपसे अगर बोलते नाव की चाल तो दोनों को जोड़ के आधा करते, और धारा की चाल बोला है इसलिए दोनों का डिफरेंस लेके हाफ करेंगे। ये तो हमने पहले से ही सीखा है ना? अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम होता है ना। देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटे गति से बह रही एक सरिता में, अरे सरिता मतलब नदी होता है क्या हिंदी में? ठीक है। अ मोटर बोट ट्रेवल्स 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन द स्ट्रीम विच इज, सरिता मतलब भाई नदी है ना, नदी जो होता है इसका मतलब एक धारा। सरिता मतलब कोई हिंदी का अगर ज्ञानी हो तो बता देना और अच्छे से। तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में और 55 मिनट में वापस आ रहा, मतलब जाता भी 10 है, आता भी 10 है। और जाने आने में टोटल कितना टाइम लगता है? टोटल टाइम दिया है मतलब प्लस लगेगा, और टोटल टाइम लगता है 55 मिनट्स। आवर्स में बदल लो, पहले से ही 60 से डिवाइड कर दो। ओके, आपको बहने की स्पीड दी है, मतलब b +2 है और b -2 है। बोट की स्पीड आपको रखना है। और अब आप समझ ही गए हो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं। तो अगर आप यहां पर 24 लोगे तो भाई काम नहीं बनेगा, 22 लेकर देखो एक बार। तो अगर 22 लोगे तो 22 और 2 हो जाएगा 24। और यहां अगर आप 10 में से 22 में से 2 घटाओगे तो 20, है ना? इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आधा घंटा, आधा घंटा मतलब 30 मिनट। इसको अगर आपने सॉल्व करा तो ये कैंसिल होगा कितनी बार? ये कैंसिल होगा 2 से 5 बार, और 2 से कैंसिल होगा 12 बार। और 5/12 को अगर आपने आवर्स में कन्वर्ट किया, मिनट्स में कन्वर्ट किया, तो ये आएगा आपका 25 मिनट्स। तो 25 मिनट्स इधर है, 30 मिनट्स इधर है, टोटल 55, इसी से आंसर आ रहा है। मतलब बोट की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 22 किलोमीटर पर आवर रखना पड़ेगा। तो आपका आंसर सेट है, ऑप्शन बी। ठीक है, इस बार बस मिनट आ गया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, रिवर का सिनोनिम है। ओके, कोई बात नहीं करोटिया जी।
समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी, है ना। 22 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 27, इसको कर लो। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया था। सेम क्वेश्चन किया था क्या? रिपीट हो गया क्या ये क्वेश्चन? देखो, समयावधि सेम है मतलब टाइम सेम है, तो आप क्या लगाओगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें पता नहीं है, और आपसे बोला है एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में धारा की विपरीत दिशा से दुगनी दूरी तय करता है, तो 2x और x आएगा। जाते समय कितना हो जाएगा? b प्लस धारा की चाल कितनी है? 3, और इधर कितना हो जाएगा? b माइनस 3। शायद सेम क्वेश्चन हमने किया था, है ना। तो आपका ये b प्लस 3 रहेगा, और ये 2b माइनस कितना हो जाएगा आपका? 2b माइनस 6 हो जाएगा। 2b में से b गया और इधर आया 9। आई थिंक सेम क्वेश्चन हमने किया था, है ना। 9, ऑप्शन बी। करेक्ट है। ठीक है, चलो भाई, बाकी कल इसके आगे की थोड़ी सी वर्किंग अभी करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा नंबरिंग गड़बड़ है, इसके आगे नंबरिंग सुधारनी है। ये क्वेश्चन आपका जो रहेगा ना, ये अभी हमने लास्ट कौन सा 27 किया ना, इसकी नंबरिंग सही कर लेना, बस इसको 28 कर लेना। ये आपका होमवर्क है ना। कल टॉपिक को फिनिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने काफी अच्छी स्पीड मेंटेन की है। आज का जो टारगेट सेट था हमारा, आज हमने उसको अचीव कर लिया है। कल टॉपिक को फिनिश करेंगे। कोई और हार्ड या ऐसे कोई क्वेश्चंस अब नहीं है। 2-3 क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से दमदार हैं, कल वो आपको सिखाऊंगा मैं। कल अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। अराउंड वही 35 टू 40 क्वेश्चंस के आसपास हम इस चैप्टर में करेंगे। कल टॉपिक फिनिश। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, अब हमें 3 अरिथमेटिक में अभी हमारे मेन टॉपिक बचे हैं। पहला एज है, दूसरा पार्टनरशिप है, और तीसरा एवरेज है ना। आप जो टॉपिक बोलोगे वो शुरू कर देंगे। मैं सोच रहा हूं पार्टनरशिप करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। फिर एवरेज एज, दोनों मजेदार है, इनको सीखेंगे। तो पार्टनरशिप हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा परसों से, है ना। ओके, आज 17 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो भाई, आज यही बात खत्म करते हैं, सारी क्लास को खत्म करते हैं। इसको रिवीजन कर लेना, जिनको दिक्कत आ रही है एक बार और देख लेना, आपसे बनने लगेगा। तीन अपने मेन टॉपिक बचे हैं, है ना। ये 3 जब आपके हो जाएंगे, इसके बाद फिर नंबर आएगा मेंसुरेशन का, तब जाके आपका मेन जो अरिथमेटिक है वो फिनिश होगा, है ना। मतलब फिर टॉपिक तो बहुत सारे हैं अभी, ये अपने 4 मेन टॉपिक हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद एज या एवरेज में से कोई सा, उसके बाद फिर आपका मेंसुरेशन, ठीक है। हाँ माखन, जहां जरूरी होगा वहां डायग्राम से बताया है भाई। हर जगह डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है, जहां जरूरी है वहां बिल्कुल बताया है डायग्राम से, ठीक है। चलिए, तो आज यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, ध्यान रखें सब लोग अपना, मिलते हैं कल, टेक केयर।